तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, राजस्थान सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लोकतंत्र में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। हमारू बोलिए रतनगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चूरू प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत की शव यात्रा निकालकर जलाया पुतला। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री व चूरू जिला प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत द्वारा विधानसभा में पूर्व प्रधानमंत्री आयरन लेडी स्वर्गीय इंदिरा गांधी के विरुद्ध की गई आपत्तिजनक टिप्पणी व आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद विधानसभा में उक्त आपत्तिजनक टिप्पणी को रिकॉर्ड से हटाने की मांग को लेकर विरोध करने पर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित 6 विधायकों को इस विधानसभा सत्र से निलंबित किए जाने के विरोध में रविवार दोपहर 1 बजे विधायक पुषाराम गोदारा के निर्देशानुसार शहर व देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से अशोक स्तंभ के पास कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत की शव यात्रा निकालकर मंत्री का पुतला जलाया गया। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश चंद्र इंदौरिया, पूर्व कांग्रेस शहर अध्यक्ष अरविंद चाकलान व कांग्रेस देहात अध्यक्ष बानीराम मेघवाल ने बताया कि आयरन लेडी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी पर मंत्री अविनाश गहलोत व भाजपा द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का कांग्रेस विरोध करती है और जब तक निलंबित किए गए विधायकों को पुनः बहाल नहीं किया जाता कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करती रहेगी। इस दौरान कांग्रेस नेता रोहित लाटा, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष रमेश कुमावत, कांग्रेस नेता सुरेंद्र हुड्डा, युवा नेता रामवीर सिंह रायका, निरंजन तामड़ाइत, भंवरलाल जसेल, चंद्र प्रकाश कोका, भागीरथ खिच्चड़, सजन कुमार बाटड़, पार्षद राजेंद्र बबेरवाल, पार्षद दिनेश कुमावत, पार्षद राजेश गहलोत, डीलर पुरुषोत्तम इंदौरिया, एडवोकेट महेंद्र सैनी, पार्षद मुख्तार अहमद खान, किशोर बिजारनिया, सरपंच रतनलाल मेघवाल, फकीर चंद अनोदिया, रजलदेसर कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद जबार खोकर, जसकरण गौड़, पार्षद युधिष्ठिर जोशी, अब्बास गौरी, कयूम गौरी, नूर मोहम्मद, अनवर तेली, इदरीस गौरी, पार्षद नवाब खान, रणजीत खोत, देवीदत्त हारित, अजय बंसिया, पंडित महेश चंद्र पुरोहित, भीष्म इंदौरिया, त्रिव्यंक शर्मा, राकेश एचरा, संजय मेला, कपिल एचरा, हीरालाल नेण, अनिल पारिक, जगदीश खटीक, वेद प्रकाश पवार, संदीप भार्गव, ब्रजेश गहलोत, आजम निर्माण, देवीलाल सांकला, लाला गोदारा, मांगीलाल जाट, दिनेश रोयल, विनोद चौहान, उदय प्रकाश, रक्षपाल, ओम प्रकाश भार्गव सहित दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। राजस्थान विधानसभा में भाजपा के एक मंत्री ने हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री और जिसने पूरे विश्व का नक्शा बदल दिया, उसके लिए इस तरह की बात कहना टोंट में वो अशोभनीय है। और वहां हमारे कांग्रेस के विधायकों ने उन्हें मना भी किया कि आप इस तरह नहीं बोल सकते, लेकिन लोकतंत्र में तानाशाही का रवैया अपनाते हुए उन्होंने वो बात वहां रखी। अध्यक्ष जी को ये कहा गया, विधानसभा अध्यक्ष जी को, कि साहब इनको आप विधानसभा की कार्रवाई से विलुप्त कर दो, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उसके विरोध फलस्वरूप कांग्रेस के विधायकों ने
विरोध किया और विरोध करने के उपरांत उन्होंने उनको निलंबित कर दिया, जो लोकतंत्र का गला घोंटने के समान है। इस तरह सत्ता में आने के बाद तानाशाही रवैया अपनाते हुए बीजेपी के लोगों ने हमारे 6 विधायकों को निलंबित किया है, जो न्याय संगत नहीं है। उसके विरोध में आज रतनगढ़ शहर और देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से अविनाश गहलोत का और भाजपा सरकार का पुतला फूंका गया है और ये विरोध आगे भी जारी रहेगा जब तक उनको बहाल नहीं किया जाएगा। मान के चलो, इंदिरा जी के परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। इंदिरा जी की दादी भी जेल गई है, उनके पिताजी भी जेल गए हैं और कभी उन्होंने ये नहीं कहा मुझे मिला दो। और उसके बाद इनका पूरा परिवार बलिदानी है। राहुल गांधी का पूरा परिवार बलिदानी है। इंदिरा जी बलिदान हुई, राजीव जी बलिदान हुए। देश में सबसे ज्यादा इस तरह के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले देश में सबसे ज्यादा कोई परिवार आज देश के हित में काम किया है जिसने, वो गांधी परिवार है। उसको हमें नहीं भूलना चाहिए, उनका मान सम्मान को हमको ध्यान रखना चाहिए। इस तरह जिन लोगों ने देश में हमें बहुत कुछ दिया है, नेहरू जी से लेकर इंदिरा जी तक, इन्होंने पूरे परिवार ने देश को अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके लिए इस तरह की बात कहना शोभनीय नहीं है और दुर्भाग्यजनक है। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। हमारे साथी सारे इसका विरोध कर रही हैं। हमारे नेता आदरणीय पुष्पाराम जी गुरुद्वारा के निर्देशानुसार हम शहर और देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को विधानसभा के अंदर तो सामाजिक कल्याण विभाग का मंत्री है और दुर्भाग्य से चूरू जिले का भी मंत्री है, जिसको व्यंग्यवश शब्द में दादी शब्द बोलकर जो कांग्रेस वालों की हंसी उड़ाने की कोशिश की, तो इसलिए हमने ये विरोध प्रदर्शन किए। उसके बाद में हमारे 6 विधायक जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है गोविंद सिंह डोटासरा जी, उनके सहित 6 विधायकों को निलंबन करना ये एक संविधान का दुरुपयोग कर रहे हैं ये लोग, तो ये नहीं करना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने आज शहर और देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने आज अविनाश गहलोत का और भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार का पुतला दहन कर हम हमारा रतनगढ़ शहर और देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी विरोध प्रदर्शन किया है। धन्यवाद। रतनगढ़ कस्बे की केपीएस स्कूल में कक्षा 12 के विद्यार्थियों की फेयरवेल पार्टी आशीर्वाद सम्मान समारोह का आयोजन रविवार को समारोह पूर्व किया गया। संस्था निदेशक ओम प्रकाश गोदारा, सचिव विजय गोदारा, चेयरमैन सईराम गोदारा, प्रधानाचार्य रेवंतराम व यशवीर दैया ने पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान निदेशक ओम प्रकाश गोदारा ने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि यहाँ की सुंदर स्मृतियां सदैव याद रखे। कार्यक्रम को संस्था प्रधान रेवंतराम, जितेंद्र सिंह, सुखदेव सिंह, देवी सिंह, रामनिवास दायल, ओम प्रकाश डाका, रामकिशन देतरवाल, वीरेंद्र सिंह आदि ने भी संबोधित किया। इस दौरान विनोद रांकावत, ओम प्रकाश प्रजापत, करणी सिंह, मोहम्मद सलीम, देवकीनंदन स्वामी, सुरेंद्र साहू, सुनील शर्मा, विकास शर्मा, कपिल पुरोहित, अब्दुल करीम, महावीर खोत, मोतीलाल मुंड, मीरा गोदारा, मनोहरी गोदारा, पूनम शर्मा, किरण शर्मा, कृष्णा शर्मा, मिताली जांगीड़, पूजा जांगीड़, पूजा गौड़, सोनू सोनी सहित स्कूल स्टाफ व विद्यार्थी मौजूद थे। रतनगढ़ के जैन श्वेतांबर तेरापंथ सभा भवन में किया गया प्रादेशिक संगोष्ठी का आयोजन अखिल भारतीय साहित्य परिषद की रतनगढ़ इकाई व श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथ सभा के संयुक्त तत्वाधान में प्रादेशिक संगोष्ठी का आयोजन तेरापंथ सभा भवन में रविवार को किया गया। परिषद के प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर अन्नाराम शर्मा की अध्यक्षता में व समणी जयंत प्रज्ञा व समणी समंती प्रज्ञा के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम में
पूर्व विधायक अवनेश महर्षि, प्रोफेसर कल्याण सिंह चारण, प्रोफेसर कमल कोठारी, प्रोफेसर सुरेंद्र डी सोनी, समाज सेवी मोतीलाल तातेड़, बाबूलाल गोलछा, विनोद डागा, महेंद्र तातेड़, पूनमचंद बेद, अंबिका प्रसाद हारित, तेजपाल सिंह गुज्जर, वासुदेव चाकलान, राजकुमार बेद, अजय गार्गी सारस्वत आदि मंचस्थ थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता प्रोफेसर कमल सिंह कोठारी ने कहा कि दुनिया की सभी परंपराओं में परिवर्तन की संभावना नहीं है, जबकि भारतीय परंपरा में परिवर्तन, परिवर्धन और सातत्य है। महावीर स्वामी ने जीव मात्र के कल्याण के लिए परंपरागत रीतियों में परिवर्तन किए थे। उनके सारे उपदेश प्राकृत में थे, जो उस समय की लोक भाषा थी। महावीर स्वामी ने विचारों को व्यवहार में क्रियान्वित कर महिला पुरुषों के भेदभाव को समाप्त किया था। पूर्व विधायक अवनेश महर्षि ने कहा कि रतनगढ़ की साहित्यिक परंपरा बहुत समृद्ध रही है। यहाँ भाईजी श्री हनुमान प्रसाद पोदार जैसे महान व्यक्ति ने जन्म लिया है। उन्होंने कहा कि कितने ही युग बीत जाए, महावीर स्वामी कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकते। समणी जयंत प्रज्ञा और समंती प्रज्ञा ने कहा कि महावीर एक प्रकाश पुंज थे। केवल भारतीय ही नहीं, विदेशी भी महावीर को पूजते हैं। उन्होंने कहा कि महावीर ने दुनिया को जीता, हम अपने आप को जीतने का प्रयास कर रहे हैं। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता करते हुए प्रदेशाध्यक्ष प्रोफेसर अन्नाराम शर्मा ने कहा कि भारत में दर्शन की विविध धाराएं प्रभावित हुई। उनका गंतव्य एक ही है, विश्व का कोई ऐसा देश नहीं जहां सांसारिक जीवन त्याग कर हजारों लाखों व्यक्ति वन गमन कर सत्य की खोज में साधना करते हैं। महावीर स्वामी का दर्शन आत्म कल्याण से विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। संगोष्ठी में कोटपुतली के डॉक्टर ओम प्रकाश भार्गव, बारां के प्रबुद्धमन वर्मा, पूजा सोनी, निम्बा हेड़ा के डॉक्टर रविंद्र उपाध्याय, जयपुर के इंद्र कुमार भंसाली, चूरू की स्नेहलता शर्मा और रतनगढ़ के अरविंद रतनदरा ने शोध पत्र प्रस्तुत किए। स्वागत उद्बोधन जयपुर प्रांत महामंत्री राजेंद्र मुसाफिर ने किया। कार्यक्रम में साहित्य परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री विपिन चंद्र पाठक, मनोज चारण, सत्यनारायण टेलर, भानुप्रिया, रमेश सोनी आदि ने विभिन्न सत्रों का संचालन किया। कार्यक्रम में सभी सत्रों में वक्ताओं व कार्यकर्ताओं के अलावा साहित्य में सहयोगी के रूप में रतनगढ़ के सभी पत्रकारों का सम्मान किया गया। शाम 4 बजे समापन हुए कार्यक्रम में कैलाश आत्रे, ओम प्रकाश पुजारी, राजेंद्र प्रसाद चांदगोटिया, ओम प्रकाश सांकोलिया, कन्यालाल चौमाल, राजेंद्र सिंह बिदावत, ओम महर्षि, महेंद्र शर्मा गार्ड, लीलाधर सारस्वत, अनिरुद्ध दाइमा, दलीप स्वामी, परमेश्वर आत्रे आदि ने आयोजकीय भूमिका निभाई। भाजपा शहर मंडल के कार्यकर्ताओं ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 119वां संस्करण टीवी पर लाइव देखा और सुना। मन की बात सुनने वालों में ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष किशनलाल घोडेला, महेश सैनी, पूर्णमल दादरवाल, निरंजन रूंथला, विष्णु लोहानीवाल, हीरालाल प्रजापत, पुरुषोत्तम प्रजापत, भंवरलाल टेलर, बजरंगलाल प्रजापत, भीमराज प्रजापत, ओम महर्षि, साबीर गौरी, प्रदीप सैनी आदि थे। जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह को लेकर डॉक्टर अंबेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी कर्मचारी संगठन की बैठक रविवार को मेघवाल गेस्ट हाउस में संघ के जिलाध्यक्ष अशोक आलड़िया की अध्यक्षता में की गई। बैठक में 26 फरवरी को मेघवाल गेस्ट हाउस में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई, जिसमें जिले की प्रतिभाओं का सम्मान किया जाएगा। बैठक में रिखाराम तालनिया, पूर्णमल दनोदिया,
इंद्रचंद कंवल, राजेंद्र प्रसाद गाड़गिल, विनोद कुमार मंडार, बीरबल राम सांसी, नंदलाल जाजड़िया, मुरलीधर गाड़गिल, राजकुमार नवल, सुभाष बाकोलिया, बोलाराम इंदलिया, पुरुषोत्तम लाल शीला, बनवारी लाल गाड़गिल, सोनलाल शीला, धन्नाराम मेघवाल, महेश कुमार, मंगतूराम मंडीवाल आदि मौजूद थे। सहावा थाना अंतर्गत 50,000 रुपये नकदी व जेवरात लेकर एक विवाहिता के लापता होने का आरोप। मामला दर्ज। लिव इन रिलेशन में रहने वाली 28 वर्षीय विवाहिता के नकदी व जेवरात लेकर घर से लापता होने के आरोप को लेकर सहावा थाने में गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज हुई है। रविवार सुबह 8 बजे मिली जानकारी के अनुसार रिपोर्ट में 2 युवकों पर विवाहिता को भगाकर ले जाने का आरोप लगाया गया है। पुलिस के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के एक युवक ने सहावा थाने में रिपोर्ट दी है कि विवाहिता 11 सितंबर 2023 से उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। विवाहिता 20 फरवरी की रात को उसे नशीला पदार्थ खिलाकर घर से लापता हो गई। आरोप लगाया गया कि विवाहिता घर में रखे 50,000 रुपये नकदी व सोने चांदी की जेवरात भी अपने साथ लेकर गई है। आरोप लगाया गया है कि आरोपी सचिन निवासी डाबड़ी पुलिस थाना भादरा व पवन जाखड़ उसकी पत्नी को भगाकर ले गए। राजलदेसर में एक रिक्त पद को लेकर धरना चल रहा है। वहाँ से कई अफवाहें सोशल मीडिया पर चल रही है कि जन प्रतिनिधि डॉक्टर नहीं लगने देते, तो उस पर देखिए भाई साहब, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये जो लोग धरना दे रहे हैं उनके मन में टीस कोई और है। वो कभी बीजेपी के सदस्य बन जाते हैं, पदाधिकारी बन जाते हैं, कभी वो कांग्रेस के साथ खड़े हो जाते हैं, कभी उनके अपने खुद के जो दवाइयों का कारोबार है उस कारोबार से जोड़ करके डॉक्टरों को देखते हैं और डॉक्टरों को परेशान करके वहाँ से निकालते रहते हैं। उनके व्यक्तिगत स्वार्थ जब अस्पताल के अंदर टकराहट होती है तो सारा स्टाफ, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे मेडिकल का अन्य स्टाफ हो, सारे लोग परेशान होकर के राजलदेसर में कोई रहना ही नहीं चाहता है। हमने सरकार से भी कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है, हमने कलेक्टर साहब से भी मैंने खुद बात की है कि राजलदेसर हो, चाहे रतनगढ़ हो, चाहे अन्य जितने भी मेरे विधानसभा क्षेत्र के चिकित्सालय और जो डिस्पेंसरीज, पीएचसी, सीएचसी हैं, उनके अंदर मेडिकल स्टाफ डॉक्टर्स लगने चाहिए। अब उन्होंने जोश जोश में कह दिया कि 7 डॉक्टर परमानेंट नहीं लगेंगे तो धरना समाप्त नहीं होगा, और अपने आप मनगढ़ंत कहानियां बना करके उन्होंने ये कहना अब शुरू कर दिया कि एक जनप्रतिनिधि डॉक्टर्स लगने नहीं देना चाहते। कौन सा वो जनप्रतिनिधि है जो डॉक्टर्स नहीं लगने देना चाहता? नाम बताइए, प्रूफ दीजिए उसका कि भाई आप कौन सा ऐसा जनप्रतिनिधि है जो नहीं लगने देना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं, सरकार नगर पालिका से लेकर के एमपी तक, नगर पालिका के चेयरमैन कांग्रेस के, विधायक महोदय कांग्रेस के, एमपी साहब कांग्रेस के, और जो धरना दे रहे हैं उसके अंदर भी अधिकांश चेहरे मैं देखता हूं तो वो कांग्रेस के। अब बजट इतना शानदार राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने दिया कि कांग्रेस के लोगों के पास में कोई मुद्दा नहीं बचा, तो कुछ तथाकथित पत्रकारों के नाम पर उन्होंने कोई धरने का आयोजन किया जिसके अंदर बैनर पत्रकारों का लगाया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि कौन कौन से अखबार के अंदर वो लिख रहे हैं। और पत्रकार चौथा स्तंभ होता है, उनकी कलम के अंदर इतनी ताकत होती है, हम जानते हैं कि उनका लिखे होने से तो सरकारें हिल जाती थी, लेकिन आज पत्रकारों को ये नौबत आ गई कि वो किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करके और वो धरने के माध्यम से उस व्यक्ति विशेष से